ऑर्डर ऑर्डर न्यूज लॉन्ड्री के पॉडकास्ट रिपोर्टर्स विदाउट ऑर्डर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं बसंत कुमार और आज इस पॉडकास्ट में बातचीत करने के लिए मौजूद हैं मैं मीडिया के तंजील आसिफ और मेरे साथी रिपोर्टर शिव नारायण। आप दोनों का पॉडकास्ट में स्वागत है। थैंक यू बसंत। थैंक यू। इस पॉडकास्ट में हम उन खबरों पे बात करते हैं जो बीते सप्ताह चर्चा में रही है, साथ ही उन खबरों पर भी जिन्हें जानबूझकर या अनजाने में नज़रअंदाज कर दिया गया। तो आज हम जिन खबरों पे बात करेंगे उसमें तंजील आसिफ की जो खबर है कि बिहार के सीमांचल इलाके में दैनिक जागरण के रिपोर्टर ने लगातार 3 रिपोर्ट लिखी जो फ्रंट पेज पर प्रकाशित हुई। उसमें बताया गया कि सीमांचल इलाके से जो बिहार का अररिया जो पश्चिम बंगाल से लगा हुआ इलाका है वहाँ से हिंदुओं का पलायन हो रहा है। तंजील आसिफ ने रिपोर्ट किया और जिन जगहों पर दैनिक जागरण ने अपने फ्रंट पेज पे बताया कि इन जगहों से हिंदुओं का पलायन हो रहा है, वहाँ गए और वहाँ से अलग ही कहानी सामने आई कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। ये पहला मौका नहीं है जब दैनिक जागरण इस तरीके की रिपोर्ट पब्लिश किया। अक्सर ही इस तरीके की खबरें पब्लिश करता है जिसकी ग्राउंड पे कोई रियलिटी नहीं होती और वो फेक न्यूज़ साबित होता है। आप न्यूज़ लॉन्ड्री पे भी ऐसी पुरानी रिपोर्ट्स पढ़ सकते हैं। वहीं शिव नारायण ने जो रिपोर्ट की है, आप सबको याद होगा दिल्ली दंगा जो फरवरी महीने में 2 साल होने जा रहे हैं। ब्रह्मपुरी और ये इलाका था मुस्तफ़ाबाद वाला जहाँ पे काफ़ी प्रभाव पड़ा था। वहीं के ब्रह्मपुरी में एक पोस्टर लगा है और जिस पर काफ़ी विवादास्पद बातें लिखी गई है, तो शिव नारायण ने वहाँ से रिपोर्ट की है, तो हम उस पर बात करेंगे। हम अपने पॉडकास्ट की बातचीत की शुरुआत तंजील आसिफ से करते हैं। आपका जो संस्थान है मैं मीडिया, वो सीमांचल और पश्चिम बंगाल की तमाम ग्राउंड रिपोर्ट्स और जो ज़मीनी हकीकत हो हम सबके सामने लाता है। जब ये आपने रिपोर्ट पढ़ी कि और फ्रंट पेज की खबर है कि वहाँ से हिंदुओं का पलायन हो रहा है, तो आपको क्यों लगा कि इस रिपोर्ट को मतलब होगा ना कि आखिर हम इस रिपोर्ट को क्यों बस्ट करें? कि पहली बार लगता है कि इसमें कितनी सच्चाई है, झूठ है, तो वो थोड़ा शुरुआती समय का बताइए कि जब आपने रिपोर्ट पढ़ा तो क्या आपके दिमाग में आया? सबसे पहली खबर 29 दिसंबर को पब्लिश हुई। 2022 के आखिरी 3 दिनों में लगातार 29 दिसंबर, 30 दिसंबर और 31 दिसंबर लगातार ये 3 दिनों का एक सीरीज चला जिसका नाम था सीमांचल का सच। तो दैनिक जागरण में सब फ्रंट पेज पे सबसे ऊपर जो सबसे मेन स्टोरी होती है वो ये पब्लिश हुई। तो उसमें मुख्यतः किशनगंज, जो बिहार का किशनगंज जिला है उसका एक प्रखंड है दिगलबैंक प्रखंड, वहाँ के लगभग आधा दर्जन गाँव और कटिहार जिले का बरारी प्रखंड, वहाँ के भी लगभग समझिए कि 7-8 गाँव का बिल्कुल बाज़ाब्ता नाम के साथ जिक्र किया गया है कि उससे और नंबर दिया गया है कि इस गाँव से 20 हिंदू पलायन किए हैं और इसलिए अब यहाँ 100% मुस्लिम आबादी है। इस गाँव में 90% हिंदू थे, अब जाके वहाँ हिंदू जो है अल्पसंख्यक हो गए हैं। तो इस तरीके के तमाम दावे किए गए। क्योंकि मैं यहीं रहता हूँ और यहीं से रिपोर्टिंग करता हूँ, इसी इलाके में रह के किशनगंज में ही हमारा ऑफिस है, तो सबसे पहले क्लिक करता है कि अगर आपके इलाके में इतनी बड़ी कोई एक्टिविटी हो रही है तो जरूर मुझे भी खबर करना चाहिए, मुझे भी इस पर रिपोर्ट करना चाहिए। तो इसी इंटेंशन के साथ हम लोग वहां पर गए। तो सबसे पहले 11 जनवरी को हम लोग सुबह निकलते हैं और किशनगंज के जिस गाँव का, किशनगंज के दिगलबैंक प्रखंड के जिस गाँव का जिक्र किया गया है वहां हम गए। तो किशनगंज के लगभग 5 गाँव का जिक्र है उसमें, लक्ष्मीपुर, उसके बाद फुटानीगंज, फौदार पलसा, इस तरह के 5 गांव का जिक्र है। तो सब जगह गए और वहां जाकर बात कुछ और ही निकली। बल्कि तो सबसे पहले जब हम लक्ष्मीपुर गांव में गए तो वहां सबसे पहले हमारे लिए ये शॉकिंग ये था कि जिस गांव में दैनिक जागरण कह रहा है कि 100% अब मुस्लिम आबादी है और सारे हिंदू वहां से पलायन कर गए, वहां तकरीबन 400 हिंदू परिवार अब भी रह रहे हैं और अच्छे से रह रहे हैं। वहां पे जब हम गए तो यादव समाज के एक लीडर मिले, उन्होंने बताया कि वो कैसे उनकी पैदाइश ही यही हुई है और उनके पूर्वज वहां कब आए हैं उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं है। भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष उसी गांव के रहने वाले हैं। जब उनसे हमने बात की वो कहे, और जब हम उनके बैठक पे गए तो वहाँ मुस्लिम समाज के लोग आसपास बैठे हुए हैं, सब आराम से वो लोग रह रहे हैं। उनको किसी तरह की इस चीज की, ज्यादातर लोगों को इस खबर का आइडिया भी नहीं था कि उनके बारे में ऐसे क्लेम किए जा रहे हैं। सबसे ज्यादा शॉकिंग हमारे लिए ये था कि कुछ गाँव के नाम और गाँव के पंचायत का नाम तक गलत लिखा गया था। आजकल आप किसी भी गांव में जाएंगे, यूपी में हो, बिहार में हो, आपको जगह जगह बोर्ड लिखेंगे, चाहे वो खुले में शौच से मुक्त का बोर्ड हो गांव में घुसते ही, या किसी योजना का बोर्ड हो, तो आप चाह के भी गांव का नाम और पंचायत का नाम आजकल गलत लिख ही नहीं सकते। तो अगर कोई रिपोर्टर उस गांव में गया हो तो वो गांव का नाम और पंचायत का नाम गलत लिखे, ये चीज मुझे समझ से मेरी पड़ी थी। जब मैं वहां गया तो फुटनीगंज और
पोद्दार पलसा नाम के गांव का जिक्र किया गया था कि फुटनीगंज की सारे हिंदू पोद्दार पलसा गांव में चले गए और फुटनीगंज में अब 100% मुस्लिम आबादी है। जब हम वहां गए तो पहले ये पता चला कि फुटनीगंज जिसको ये कह रहे हैं वो एक्चुअल में फुटानीगंज है, और फुटानीगंज जिस पंचायत का हिस्सा बता रहे हैं सिंगीमारी पंचायत का, वो एक्चुअल में सतकौवा पंचायत का हिस्सा है। सब वहाँ के लोगों ने कहा नहीं, हम लोग यहाँ राजवंशी परिवार के लोग हैं, ऋषिदेव परिवार के लोग हैं, आदिवासी परिवार के लोग हैं, सब लोग हैं। और जो गांव छोड़ के भी गया है वो बहुत ही जो उमूमन जो दिनचर्या के मसले होते हैं, जैसे एक आदमी गांव छोड़ के गया है तो उनपे लोन काफी चढ़ा हुआ था, तो 10 साल पहले वो लोन की कंपनी दबाव डाल रही थी, तो उस दबाव में गांव छोड़ के चले गए। इस तरह की चीजें। उसके बाद जब हम दूसरा इसमें गए पोद्दार पलसा गांव ढूंढने, तो पोद्दार पलसा नाम का गांव ही नहीं है, फोदार पलसा नाम का। तो इस तरह की कई खामियां स्टोरी में निकलकर सामने आई। तो यानी कि जो रिपोर्टर है मतलब वो ग्राउंड पे गए ही नहीं है, ऐसा लग रहा है। जी, कई गाँव में जाकर ये लगता है कि अगर गाँव में वो जाते ही तो उन्हें लगता हो कि ऐसा कुछ गाँव में है ही नहीं, और वहाँ पे माजरा ही अलग है, सब लोग अच्छे से रह रहे हैं। किसी रिपोर्टर किसी ग्रामीण को कोट किया है कि फलाने या इन्होंने बताया कि गांव में पहले मुसलमान थे, अब नहीं है, हिंदू है, नहीं है, स्टोरी में? नहीं, ये पहली जो स्टोरी है पहले दिन की, उसमें रैंडम क्लेम बस किए गए हैं कि इस गांव से इतने चले गए, और एक किसी पुराने एबीवीपी के लीडर को, जो फ्रंट पेज पे भी नहीं, उसको 12वें पेज पे जो उसका अंश बचा होता है, उस पे किसी एबीवीपी के पुराने लीडर को कि पहले परसेंटेज ये हुआ करता था, अब ये बढ़ गया, अब इस गांव में ये बढ़ गया। रैंडम क्लेम उस तरीके जो अंदर के पेज में किए गए हैं, वो भी फ्रंट पेज में नहीं है। उसके बाद उसमें गांव की रैंडम महिलाओं का जिक्र करते उसको जस्टिफाई करने की कोशिश की गई है कि फलाने गांव की फलाने महिला है जिसके इतने बच्चे हैं, उसको इतने बच्चे हैं, इस तरीके से। जी जी, हम तंजील आसिफ से आगे बात करेंगे। शिव, आपकी जो खबर है ये ब्रह्मपुरी इलाका है, और जो पोस्टर लगा उस पर साफ साफ लिखा हुआ कि ब्रह्मपुरी क्षेत्र के सभी हिंदू मकान मालिकों को सूचित किया जाता है कि अपना मकान कोई भी मुसलमानों को नहीं बेचेगा। बेचने के बाद गली निवासी रजिस्ट्री नहीं होने देंगे, जिसके लिए वो आगे स्वयं जिम्मेदार रहेगा। कोई भी सौदा भविष्य में हिंदू पार्टियों को किया जाएगा। निवेदनकर्ता प्रदीप शर्मा, अधिवक्ता। ये कौन है प्रदीप शर्मा? और किसी भी इलाके में मुसलमानों को घर ना दिया जाए, हिंदुओं को घर दिया जाए, किसको बेचना है, ये इनकी ठेकेदारी क्यों है? आप ग्राउंड पे गए थे, थोड़ा समझाएंगे। प्रदीप शर्मा है, वो एडवोकेट हैं और करकटडुमा कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं पिछले 10 साल से। तो उन्होंने बताया कि जो ये पोस्टर लगे थे वो मेरा नाम लिखा गया, लेकिन मेरे से किसी ने कोई अनुमति नहीं ली, परमिशन नहीं ली कि, हालांकि उन्होंने कहा कि जो कंटेंट है, जो व्यूज़ हैं वो मेरे ही हैं लेकिन जो एट्रीब्यूशन है वो मेरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने उसकी परमिशन दी। तो मैंने पूछा कि ये कैसे स्टार्ट हुआ, क्या डिस्कशन? तो उन्होंने बताया कि 1.5 महीने पहले कुछ मीटिंग हुआ था 8-10 लोगों का, जो वहाँ पे कम्युनिटी लीडर्स मान लीजिए, या जो छोटे मोटे पार्टी से रिलेटेड हैं या संस्था से रिलेटेड हैं, उनका डिस्कशन हुआ था कि जो हिंदू लोग जा रहे हैं यहाँ से ब्रह्मपुरी इलाके से, उनको कैसे रोकें या उनको कैसे कन्विंस करें कि आप अपना घर हिंदूज़ को ही बेचें, मुस्लिम्स को ना बेचें। तो ऐसे उन्होंने कहा कि डिस्कशन स्टार्ट होता था। उस समय उस मीटिंग में मैं भी था और मेरा ओपिनियन मांगा गया था कि लीगली इसको कैसे कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि लीगली तो आप किसी को रोक नहीं सकते, कौन, अब आप मालिक हैं तो आप किसी को बेच सकते हैं, आपके पास ये अधिकार है। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि उन्होंने अपना लीगल ओपिनियन दिया कि हम एक अपील कर सकते हैं लोगों से कि ऐसा ना करें अगर, और ये जो रजिस्ट्री करवाते हैं वो MCD के थ्रू करवाएं, वरना वो नोटराइज होता है जिसमें किसी को पता नहीं लगता, और चोरी चुपके से जो हिंदू मालिक हैं वो बेच के चले जाते हैं, और बाद में बेचने के बाद पता लगता है लोगों को कि हम बेच रहे हैं, वो बेच के चले गए हैं। तो उन्होंने ये भी लिखा था कि MCD में रजिस्ट्री भी आप करवाएं, ताकि हम एटलीस्ट थोड़ा दबाव डालें कि आप उनको ना बेचें। बट उसका एक कटु सत्य ये भी है कि वहाँ पे, जैसा मैंने बात किया हिंदू से भी मुस्लिम से भी, कि वहाँ पे हिंदूज आना नहीं चाहते, क्योंकि कारण उसका है ये है कि उसका एक जियोग्राफी भी एक इम्पोर्टेंट, बिकॉज काफ़ी फैक्टर्स हैं इसमें जो मैं हो सकता है आगे बात करेंगे अपने इस चर्चा में। और बस ये है प्रदीप शर्मा के बारे में। और प्रदीप शर्मा का एक जो इंटरेस्टिंग था उसमें कि प्रदीप शर्मा के खुद के घर के ऊपर 2 मुस्लिम उनके टेनेंट है, किराएदार हैं
हाँ, मैंने कहा कि आप किराएदार मुस्लिम रख रहे हो आप, और आप ये लोगों को बता रहे हैं कि मुस्लिम्स को घर ना बेचें। तो उन्होंने कहा कि रेंट करने में और सेल करने में डिफरेंस है। तो उन्होंने कहा कि रेंट तो कर सकते हैं आप, लेकिन बेचिए मत। पर मैंने कहा आपको अगर मौका मिलेगा तो आप जाना चाहेंगे यहाँ से? तो उन्होंने कहा हाँ मैं भी जाना चाहूँगा यहाँ से। फिर मैंने कहा कि आप भी मुस्लिम को बेचेंगे या हिंदू को बेचेंगे? तो उन्होंने कहा कि अगर जो मेरे को पैसा ज़्यादा देगा मैं उसी को बेचूंगा, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो। मतलब ये जो नैतिकता का ज्ञान है जो हमारे तमाम लीडर्स देते हैं, वो नैतिकता दूसरों के लिए है। हाँ। हमारे लिए फायदेमंद, जो भी फायदेमंद होगा हम वो करेंगे। हाँ, बेसिक सी बात ये है, पैसे का धर्म नहीं होता। पैसे का धर्म नहीं होता। वीडियो में आपको इतना ही मिलेगा। पूरी बातचीत सुनने के लिए newslaundry.com पर आए। साथ ही एक जानकारी, चाहे वो मैं मीडिया हो जो तंजील चलाते हैं या न्यूज़ लॉन्ड्री, दोनों सब्सक्रिप्शन आधारित मीडिया मॉडल है। हम सब्सक्राइबर के सहयोग से काम करते हैं, आप सुनने वालों और देखने वालों के सहयोग से काम करते हैं। तो आप इस तरीके की रिपोर्ट, जो एक मीडिया संस्थान जो सरकार से करोड़ों का विज्ञापन लेता है, सबसे नंबर 1 पे विज्ञापन लेने के मामले में दैनिक जागरण है, और वो एक इलाके की जो सौहार्दपूर्ण स्थिति है, वहाँ के वहाँ पे जो दोनों मजहब के लोग एक स्थिति में रहते हैं, वहाँ से जाके ऐसी रिपोर्ट लेके आता है और उसको फैक्ट चेक करता है मैं मीडिया या न्यूज़ लॉन्ड्री ऐसी रिपोर्ट करता है। तो आप चाहते हैं कि ऐसी रिपोर्ट आप तक पहुँचती रहे, तो जो आज़ाद मीडिया है, जो स्वतंत्र मीडिया है, उसको सपोर्ट करें और गर्व से कहें, मेरे खर्च पर आज़ाद हैं खबरें। The subscription model is something that keeps News Laundry afloat, but we need hundreds and thousands of people to completely transform the news ecosystem. So you pay for news, so it serves you. So click on the link with this video, subscribe to News Laundry and pay to keep news free, और गर्व से कहो, मेरे खर्च पर आज़ाद है खबरें।